बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे थे, तो आज हम बिजनेस फाइनेंस में पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ तक हमने बिजनेस फाइनेंस में हमने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंस फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव तक हमने स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्या होने वाला है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. So profitability refer to the ability of a business to earn profit from its operation. It focus on short-term gain and is measured using indicator like net profit, return on investment or return on equity. तो मेन गोल क्या होता है किसी भी बिजनेस का? मेन पर्पज़ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, चाहे वो किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? Shareholders' wealth maximization is a long-term financial objective. Its aim to increase the market value of the company's share and thus enhance the wealth of its shareholders. It considers the timing, risk, and return of future cash flow. Main goal: maximize the present value of future cash flow or stock price of the company. ठीक है, तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को प्रॉफिट प्रोवाइड करने से शेयर होल्डर्स को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, अपने स्टॉक्स की, शेयर्स की प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना, कंपनी को मजबूत बनाना, जिससे हम लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब प्रॉफिटेबिलिटी की ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्रोसेस अचीविंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन टू शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स के नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना। प्रॉफिटेबिलिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट ऑपरेशन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। एंड सो अब हम इसमें डिफरेंसेस पढ़ेंगे, व्हाट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी एंड व्हाट इज़ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली शॉर्ट टर्म अर्निंग एंड प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्रॉफिटेबिलिटी में शॉर्ट टर्म्स प्रॉफिट को देखा सकता है और शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लॉन्ग टर्म्स वैल्यू क्रिएशन पे फोकस किया जाता है। एंड सेकेंड है टू मैक्सिमाइज द कंपनीज नेट प्रॉफिट। इसमें कंपनी के नेट प्रॉफिट पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है। टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इसमें मार्केट शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में शेयर के मार्केट प्राइस को बढ़ाने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी में नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डिविडेंड, टोटल रिटर्न टू शेयर होल्डर्स आता है। प्रॉफिटेबिलिटी इट में इग्नोर रिस्क, टाइमिंग ऑफ रिटर्न एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ये सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, लेकिन शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ईच एंड एवरीथिंग को कंसीडर किया जाता है। सो बेसिकली की डिफरेंसेस क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म फोकस्ड होता है, शेयर होल्डर्स वेल्थ इज लॉन्ग टर्म फोकस्ड होता है। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर अकाउंटिंग प्रॉफिट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो मार्केट वैल्यू। प्रॉफिटेबिलिटी में इग्नोर रिस्क एंड टाइम, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्लूड रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एग्जाम्पल, अ कंपनी इन्वेस्ट इन रिसर्च टुडे दे में रिड्यूस करंट प्रॉफिट बट इंक्रीज फ्यूचर स्टॉक वैल्यू। सो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट स्टेट अ रुपी टुडे इज़ वर्थ मोर देन अ रुपी इन द फ्यूचर। मतलब जो पैसे की आज वैल्यू है वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आज अगर 1 रुपये की वैल्यू 1000 है, तो फ्यूचर में 1 रुपये की वैल्यू 500 होगी। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, मनी बट हैज़ द एबिलिटी टू अर्न इंटरेस्ट, सो द वैल्यू ऑफ मनी चेंज ओवर टाइम। तो पैसे की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट इन फाइनेंस बिकॉज इट हेल्प इन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड और पेड एट डिफरेंट टाइम।
ठीक है। तो डिफिनेशन क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ द कॉन्सेप्ट दैट मनी अवेलेबल टुडे इज़ वर्थ मोर। जो आज जो पैसा अवेलेबल है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है। तो की रीज़न वाई मनी हैज़ टाइम वैल्यू, रीज़न क्या है कि मनी की टाइम वैल्यू होती है। जो आज की वैल्यू ज़्यादा है, फ्यूचर वैल्यू उसकी कम होगी। तो फर्स्ट इज की इंटरेस्ट अर्निंग पोटेंशियल। मनी कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न रिटर्न्स। जैसे कि हम आज पैसा बैंक में जमा करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फिर वो हमें बाद में उस पर इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड है इन्फ्लेशन। फ्यूचर मनी में हैव लेस परचेजिंग पावर। फ्यूचर में जो जैसे कि आज किसी चीज़ का दाम 10 रुपये है तो कल उसका दाम 20 रुपये हो जाएगा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फ्यूचर मनी इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी। कंजप्शन प्रेफरेंसेस। पीपल प्रेफर टू यूज़ मनी नाउ रेदर देन लेटर। की concept under time value of money. First है present value, the current value of future amount of money. Second है future value, the amount of money and investment will grow to over at a given interest rate. Third है discount, converting future money into present value. Compound, calculating the future value of present money. Examples के आप इसमें देख सकते हैं। So conclusion is that कि understanding time value of money help in making better financial decision related to investment, loan and saving by considering both the value and timing of money. So अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। कल हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये समझ में आया हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।